सभी व्यक्तियों को सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया गया है। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि कोई भी शख्स अपने शरीर या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए फाइट कर सकता है, दूसरे इंसान को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स अपने बचाव में किसी और को सिर्फ उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना उसके बचाव के लिए जरूरी था। आईपीसी सेक्शन 103 के मुताबिक लूट, रात में घर में सेंध, आगजनी, चोरी वगैरह की सिचुएशन में अगर जान जाने का खतरा हो तो हमला करने वाले की हत्या करना भी कानून के खिलाफ नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस में अगर किसी पर गोली चलाई गई हो तो ये साबित करना पड़ेगा कि गोली चलाए बिना उसकी खुद की जान नहीं बच सकती थी। अगर कुछ अपराधी हथियारों के साथ किसी के घर में लूट या चोरी के इरादे से घुसते हैं तो ऐसी सिचुएशन में यकीनी तौर पर घर के मालिक की जान को खतरा हो सकता है। ऐसी सूरत में घर का मालिक जान माल की रक्षा के लिए अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चला सकता है और इस गोलीबारी में अगर किसी अपराधी की मौत हो जाए तो घर का मालिक अपने सेल्फ डिफेंस की दलील दे सकता है। तब अदालत ये देखेगी कि क्या वाकई अपराधी हथियारों से लैस थे। अगर वाकई अपराधी हथियारों से लैस थे तो मकान मालिक के ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई सेंधमार चोरी के इरादे से घर में घुसता है तो ऐसी सूरत में उस पर गोली चलाना सेल्फ डिफेंस के दायरे से बाहर होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में उसे रोकने के लिए उसे डंडे वगैरह से पीटने पर भी बचाव किया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी का मर्डर भी कर दें तो वो भी माफ है, लेकिन आईपीसी सेक्शन 96 के तहत सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है तो वहीं आईपीसी सेक्शन 97 के तहत ये बताया गया है कि हर एक शख्स को शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है और इसके लिए वो सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकता है, दूसरे को चोट पहुंचा सकता है। वहीं सेक्शन 99 कहता है कि सेल्फ डिफेंस रीजनेबल होना चाहिए, यानी अपराधी को उतना ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उतनी ही चोट पहुंचाई जा सकती है जितनी जरूरत हो। सेक्शन 100 के मुताबिक सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की मौत भी हो जाए तो भी बचाव हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि कानूनी प्रोविजन के तहत ऐसा एक्ट किया गया हो। अगर गंभीर चोट पहुंचने का खतरा हो, रेप या फिर दुराचार यानी मिसबिहेवियर का खतरा हो, या फिर अपराधी अगर अपहरण की कोशिश करे तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस में किए गए अटैक में अगर अपराधी की मौत भी हो जाती है तो अपना बचाव किया जा सकता है। लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि आपने जो अटैक किया है वो इनमें से किसी एक कारण की वजह से अटैक किया है। 2015 से पहले कोई भी व्यक्ति अपने और अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए कानून हाथ में ले सकता था, दूसरे को चोट पहुंचा सकता था। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान का एक ऐसा केस आया कि जिसने सेल्फ डिफेंस के दायरे को और बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स अपने पेरेंट्स या फिर अपनी फैमिली पर हमला होते हुए देखे तो उनके बचाव में कानून हाथ में लेने का हक है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर आया जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद से अब अपने डिफेंस में भी दूसरे को चोट पहुंचाई जा सकती है, अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में भी कानून हाथ में लिया जा सकता है और साथ ही अगर अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली पर कोई इंसान हमला होते हुए देखता है तो भी कानून हाथ में ले सकता है। मामला राजस्थान का था जहां एक परिवार पर पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। बुरी तरह से मुखिया ने जख्मी होकर दम तोड़ दिया था। इसके बाद अपने पिता पर हमला होते हुए देख उसके बेटों ने पड़ोसियों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पहले राजस्थान की एक ट्रायल कोर्ट ने दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और बाद में ये केस जब हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी उनकी सजा को बरकरार रखा गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को दोनों भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और शिवा कीर्ति सिंह की बेंच ने कहा कि ये सही है कि दोषी ठहराए गए दोनों भाइयों ने लोगों के साथ मारपीट की थी, लेकिन सबूतों में थोड़ा फर्क है क्योंकि वहां पर जो मारपीट की गई थी वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के बचाव में की गई थी। दरअसल दोनों भाइयों ने पेरेंट्स पर हमला होते हुए देखा और बल का प्रयोग किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने फैसला लिखते हुए ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। इसी के चलते उन्हें दोषी करार दिया गया था। इसके बाद ट्रायल और हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली डिफेंस के लिए कानून हाथ में लेने वाले दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस के बाद से अब कोई भी व्यक्ति अपने डिफेंस में भी कानून हाथ में ले सकता है, अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में भी कानून हाथ में ले सकता है और अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के डिफेंस में भी कानून हाथ में ले सकता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब गली मोहल्ले में चोर, झपटमार या फिर छेड़छाड़ वगैरह के आरोपी पकड़े जाते हैं तो भीड़ गुस्से में उनके साथ मारपीट करती है, लेकिन कानूनी तौर पर किसी भी ऐसे आरोपी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती है। सीआरपीसी सेक्शन 43 के तहत आम पब्लिक को यह अधिकार तो है कि वो कॉग्निजेबल क्राइम होने की सिचुएशन में आरोपी को पकड़ सकती है और पुलिस के हवाले कर सकती है,
लेकिन कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आरोपी के साथ पुलिस भी मारपीट नहीं कर सकती, तो फिर भीड़ तो बहुत दूर की चीज है। किसी भी आरोपी को सिर्फ कानून के तहत ही सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, सेल्फ डिफेंस में आप दूसरे व्यक्ति को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं और किन किन कंडीशंस में आप दूसरे व्यक्ति का मर्डर तक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें।